Everyone, this is Shruti. I welcome you all to my YouTube channel. So in today's video we will discuss about the merits of cooperative organization. Okay, so the merits of cooperative organization. Last वीडियो में मैंने आपको बताया कि cooperative organization यानी कि cooperative societies कौन सी होती हैं. आज की वीडियो में बताऊंगी उनके merits. ठीक है, तो इजीली समझाऊंगी बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा. देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स. आप लोग जानते हैं कि हर किसी को वोट देने का राइट है. ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी जो मेंबर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स एसोसिएशन बनाते हैं, उन सबके पास राइट होता है कि वो वोट दे सकें. लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था? 1 मैन 1 वोट. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. आई होप इट्स विजिबल. 1 मैन 1 वोट. ओके, तो 1 मैन 1 वोट मतलब एक इंसान एक वोट दे सकता है और हर किसी को अधिकार है, हर किसी को राइट है वोट देने का. क्लियर? तो ये इसकी एक मैरिट है. मैरिट मतलब एडवांटेज है इसकी कि हर किसी को इक्वल राइट मिल रहा है. ठीक है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, सब इक्वल है. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी इज ऑल्सो द मैरिट और एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कैसे कह सकते हैं हम कि ये मैरिट है? क्यों? क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है. लायबिलिटी अनलिमिटेड होती तो अगर लॉस हो जाता किसी भी केस में लॉस हो जाता तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती, यानी अनलिमिटेड अमाउंट पे करनी पड़ सकती थी उस मेंबर को. लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड है कि सिर्फ इतने ही लिमिट अमाउंट तक उसको पे करना पड़ेगा. तो उसके लिए तो अच्छी बात है ना ये, इसलिए ये इसकी मैरिट हुई. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. अब स्टेबल एग्जिस्टेंस क्या कहता है? इसका ये मतलब है कि चाहे किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, या चाहे कोई भी कैलेमिटी हो जाए, यानी कि नेचुरल कैलेमिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो जाए, तो ये जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल रहेगी. कंटिन्यू कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को. ऐसा नहीं है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो वो बंद कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऐसा नहीं है. मान लीजिए 20 लोगों ने बनाई है मिलकर एक एसोसिएशन और उसमें से एक की डेथ हो गई, तो बाकी जो 19 लोग हैं ऐसा थोड़ी है कि वो बंद कर देंगे, वो कंटिन्यू करेंगे, उसमें और मेंबर्स ऐड होते चले जाएंगे. तो इसका जो स्टेबल है एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू है, स्टेबल है, एकदम से ख़त्म होने वाला नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर किया था, तब मैंने आपको बताया था इसका मोटिव क्या होता है. वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनती है. जिन लोगों ने बनाई है, जिन मेंबर्स ने बनाई है, उन मेंबर्स के एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ये सोसाइटी बनाई है. तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो पूरी सोसाइटी का कल्याण होगा उससे. तो इसलिए ये भी इसकी एक एडवांटेज है. ओके, सॉरी. नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है. कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ, वो मैंने आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप जब नोट डाउन करें तो सब चीज़ एज इट इज़ लिखें पॉइंट्स में. क्लियर? तो क्या क्या सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से? सबसे पहली चीज़ लो टैक्सेस. इनको टैक्स जो पे करने होते हैं वो बहुत कम पे करने होते हैं. सब्सिडीज़ मिलती हैं, इनको छूट मिलती है बहुत सारी चीज़ों में. और लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स. और अगर इन केस इनको लोन्स लेने पड़ जाएं तो इनको बहुत ही कम रेट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन का. तो ये सारे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी है, इसलिए किसी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनी है, बल्कि पूरी सोसाइटी को, सारे मेंबर्स को देखते हुए ये सोसाइटी बनी है. ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है इनके पास. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इजी फॉर्मेशन. कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना बहुत इजी है. कोई भी बना सकता है, कभी भी बना सकता है, और सिर्फ रजिस्टर कराना ज़रूरी है. सिर्फ जो भी टाइम लगता है वो रजिस्ट्रेशन में लगता है, जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो रजिस्ट्रेशन में लगते हैं. अदरवाइज इट्स वेरी 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 इजी टू फॉर्म. ठीक है, तो यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत इजी है. ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है जैसे कि कंपनी के केस में होता है. जब कंपनी फॉर्म करनी होती है तो उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, लीगली बहुत लंबा प्रोसीजर है. लेकिन इसका प्रोसीजर नहीं है, इसको सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है.
तो ये भी इसका एक मेरिट हुआ कि भाई इजीली फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे मेरिट्स हैं आप लोगों के, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एज इट इज़ आप लोगों को एग्जाम्स में लिख कर आना है, पॉइंट लिखिएगा और एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाई है वो आपको लिखनी है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू इसलिए समझाती हूँ ताकि इजीली आप लोग कैप्चर कर पाएँ, इजीली आपको हर चीज़ समझ आ जाए। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ्स तो मैं भी दे सकती हूँ, बट मैं नहीं देना चाहती बिकॉज आई लाइक टू टीच इन पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स आर मच बेनिफिशियल देन पैराग्राफ्स। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पॉइंटर्स लिखें, पॉइंटर्स से आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, बूस्टअप होंगे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये टॉपिक। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पूरे टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं।